नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु पर। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट पेपर है। प्रैक्टिस सेट पेपर का ये रेलवे का पेपर है। मतलब मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर के रूप में लेकर आया हूँ बताने के लिए कि रेलवे में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनटीपीसी में। तो ये पेपर है आपका 5 अप्रैल 2016 थर्ड शिफ्ट का। तो अब हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं होती है। 40 क्वेश्चन जो भी रेलवे ने एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे थे, मैथ्स और रीजनिंग के मैंने हटा दिए हैं। सिर्फ जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के जो क्वेश्चंस थे, टोटल 40 क्वेश्चंस आने हैं जो, वो सिर्फ इस वीडियो में है आपके लिए। तो देखिए एनटीपीसी का क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पैटर्न था, इससे आपको पैटर्न अंदाजा लग जाएगा रेलवे एनटीपीसी का। तो पहला प्रश्न था विज्ञान का, इसमें कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया बीमारी जो है ये दिल से संबंधित नहीं है, बाकी सभी बीमारियां दिल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत जो है कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आया था। क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1858। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 1858 में भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछा 2016 का पेपर है, ये 2015 का करंट अफेयर्स, बिल्कुल सही है, एक दिन आगे पीछे, एक साल आगे पीछे चलता है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या था जिन्होंने भारत का दौरा किया था। तो चलिए आप ये बता दीजिए कि 2015 में चीन के राष्ट्रपति कौन थे। इससे आपकी भी तैयारी का पता चल जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको खुद पता चल जाएगा। तो 2015 में कौन थे चीन के राष्ट्रपति, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखो, कल 2 दिन से लगातार एनटीपीसी का पेपर करा रहा हूँ, 2 दिन से फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। इसमें भी देखो एक फुल फॉर्म है आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता। तो 2016 में पेपर हुआ, 2016 का ही करंट अफेयर्स सही है फिर। तो कौन से देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2016 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। किसने जीता था, वेस्ट इंडीज। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय एल्केलाइन नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षारीय एल्केलाइन नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सल्फर। सल्फर जो है एक एल्केलाइन की कैटेगरी में नहीं आता है, सल्फर क्षारीय नहीं है। बाकी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सभी क्षारीय की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। विश्व कप क्रिकेट की बात करें तो विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन है। तो 4 शतक लगातार लगाने वाला पहला क्रिकेटर यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो कुमार संगकारा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है कुमार संगकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ लगती है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ लगती है। तो बांग्लादेश की थलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ में लगती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखते हैं। एनजीटी, एक और फुल फॉर्म आ गया। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो एनजीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हरित प्राधिकरण आपने नाम सुना है, ये वही हरित प्राधिकरण का इंग्लिश में नाम है ये। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। भारत पाक का वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद में ताशकंद समझौते की घोषणा हुई थी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1965 का जो भारत पाक युद्ध था उसके बाद में ताशकंद समझौते की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के थलीय क्षेत्र में
पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? अनुमानित बात हो रही है, अप्रॉक्स मतलब आसपास का आप आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से देखकर आपको आंसर लगाना है। तो अनुमानित बात हो रही है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2.4%। पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो भारत जो है पृथ्वी के तलीय क्षेत्र पर 2.4% हिस्सा घेरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहां पर आपसे पूछा गया है वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड किसके लिए होता है? मतलब लॉगिन नेम में जब आप करते हो तो वेरिफिकेशन करने के लिए पासवर्ड वगैरह किसके लिए यूज़ करते हैं? तो ये सिर्फ ऑथेंटिकेटिंग, यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए पासवर्ड वगैरह वेरिफिकेशंस के लिए रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है? जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP, कॉप के नाम से जो आप जानते हो ना, COP 25, COP 21, ये जो कॉप सम्मेलन चलते हैं तो उसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP 21 2015 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये COP 21 2015 में आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पेरिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब COP 21 सम्मेलन 2015 का कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी कि मुंह से लेकर गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? जो पाचन तंत्र होता है मनुष्य का, भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, पढ़ा है ना हमने, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। तो पाचन तंत्र की पूरी लंबाई कितने मीटर होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र 9 मीटर लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चलती लिफ्ट में अगर लिफ्ट चल रही है व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा? तो चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर भार नहीं बदलेगा। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन का भार मतलब भार जो है नहीं बदलेगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। खजुराहो के स्मारक कहाँ पर हैं? खजुराहो के जो स्मारक हैं वो कहाँ पर हैं? तो खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश स्टेट में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा था? तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी भी याद कर लेना, पूछा जाएगा। तो भारत द्वारा नवंबर 2015 में जो संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था उसका नाम था GSAT 15 सैटेलाइट। हाँ, जो लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या है? GSAT 15 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन होंगे? तो मोतीलाल जी नेहरू इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल जी नेहरू इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। द्वितीय युद्ध का क्वेश्चन पूछा गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए जो प्रौद्योगिकी विकसित हुई थी उसका नाम था सोनार। देखो इनडायरेक्टली दो चीज़ें पूछ ली, पनडुब्बी आंसर दे दिया तो आपके लिए नॉर्मली उसने इंडिकेट कर दिया कि क्वेश्चन आपसे बन सकता है और क्वेश्चन सही से पढ़ो। तो पनडुब्बी कहाँ चलती हैं? पानी में चलती हैं। सोनार का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पानी में वस्तुओं का पता लगाने के लिए। तो यहाँ से भी आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते थे, बाकी आपने आंसर दे ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। यूरो किसकी मुद्रा है? यूरो जो है कहाँ की मुद्रा है? तो यूरो यूरोपियन जोन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, आमतौर पर वर्णांधता जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस, उसे क्या कहेंगे? तो आमतौर पर जो कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता होती है एक आनुवांशिक प्रकृति है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आनुवांशिक प्रकृति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार ने 2012 से 2017 तक की कितनी पंचवर्षीय योजनाओं का ड्राफ्ट तैयार किया? भारत सरकार
के द्वारा 2012 से 2017 तक की बात करें तो कितनी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है? इसके अनुसार आपका क्या आंसर होगा? तो चलो ये आंसर आप मुझे बताओ कमेंट करके। 2012 से 2017 की अगर बात करें तो ये टाइम पीरियड कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा? पंचवर्षीय योजना तो आपको पता है कितने साल से कितने साल चलती है, तो आपके पास बुक्स होंगी, आपके पास खुद का नॉलेज होगा। बताओ 12 से लेकर 17 के बीच की जो पंचवर्षीय योजना थी कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? इंफ्रारेड किरणें किसे कहेंगे? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो इंफ्रारेड किरणें जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इंफ्रारेड तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट लून डैश की एक खोज है, सर्च इंजन परियोजना है। प्रोजेक्ट लून डैश की एक सर्च यानी कि खोज करने की परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारों का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने की सुविधा प्रदान हो सकती है। मतलब जो ग्रामीण और दूर दराज के एरिया हैं जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंच सकता, वहां पर हॉट एयर बलून के कारण आप इंटरनेट पहुंचा सकते हैं। तो ये किसकी ये एक प्रकार से कहें तो टेक्निक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, तो ये जो है आपका गूगल की टेक्निक है। किसकी है? गूगल की टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर क्या कहलाता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नासा का मुख्यालय कहां पर है? तो नासा का मुख्यालय आपका कहां पर हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए सही उत्तर आप देख पा रहे होंगे, तो नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। कहां पर है? वॉशिंगटन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह है, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इनसैट 3D को लॉन्च कब किया गया था? 2013 में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 4 क्वेश्चन आ गए इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो राज्यसभा को जो है उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति महोदय कौन है, उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अगर बता सकते हैं तो बताइए। फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ से आपको पूछी जा रही है, तो क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में मुख्य रूप से शामिल चीज़ का पूछा गया, यानी कि आपको केमिस्ट्री में सब याद करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बारूद में आपका पोटेशियम नाइट्रेट उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, अगर जो मुझसे लाइव क्लास पिछले साल भर से लगातार पढ़ रहे हैं तो उनको मैंने ये सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। मैं ये सारे प्रश्न आपको करा चुका हूँ, टाइप कर करके मैंने कराए हैं। अब मैं आपके लिए पेपर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप खुद देख लो कि ये सारे प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं। क्योंकि जब आप लोगों ने पिछले साल फॉर्म भरा था तो एग्ज़ाम कब होने वाले थे? 9वें-10वें महीने में। तो मैंने इसीलिए उसी टारगेट से 9वें-10वें महीने में एग्ज़ाम है तो करके पूरे क्वेश्चंस मैंने टाइप करके आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुए, टलते गए और इस साल का 9वां-10वां महीना आ गया है। तो ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी लाइव क्लासेस फिर से शुरू कर दिए मैंने और सभी प्रश्न आपके लिए दोबारा से रटवा के याद करा दिए जाएंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो महानदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा महानदी अरब सागर में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे? 2016 के प्रश्न पत्र में 2012 का क्वेश्चन है, यानी कि आपको भी थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे का क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका ने 2012 के ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी
सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों के बने भवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा क्योंकि ये सीरीज रोज चलती है। अगला प्रश्न है आपके पास में, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो स्वतंत्रता की प्रतिमा जिसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना जाता है, ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो है विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। तो ये आपका 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट पेपर था। आपने गिनती करके देख लीजिए, 40 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट पेपर की डेट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। आप उस दिन का पेपर भी देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस उसी वीडियो के हैं और इसमें से मैंने रीजनिंग और मैथ्स निकाल दी है। ये सीरीज़ पर डे चलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको रोज़ वीडियो मिल सके। रेलवेज़ के टेस्ट सेट पेपर मिलने का टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे। ये 3 टाइम है फिक्स। इन 3 टाइम पर आपको रेलवेज़ के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस पर लगाइएगा, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं अपने दोस्तों के साथ में उनको सबको शेयर कर दीजिएगा और उनको भी कहिएगा चैनल से जुड़ें और हमारे साथ पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आपकी नौकरी लगेगी और बिल्कुल लगेगी क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके रखी है। तो ज़रूर आपकी नौकरी लगेगी। यही शुभकामनाओं के साथ में अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।